मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बोन का बारे में स्टडी कर रहा था, स्केलेटल सिस्टम में। सो फर्स्ट पार्ट में हमने बोन के बारे में स्टडी कर रहा था। बोन क्या होता है, बोन इज ए। सो इन स्केलेटल सिस्टम में हमने क्या स्टडी करता है, स्केलेटल सिस्टम में बोन्स रिलेटेड टॉपिक स्टडी करते हैं। स्केलेटल सिस्टम इट डील्स रिगार्डिंग दी ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ बोन्स। ओके, बोन क्या होता है, बोन इज ए हार्ड कनेक्टिव ड्यूरेबल स्ट्रक्चर। हमारा बॉडी का अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत हार्ड होता है बॉडी का अंदर। ओके, उसको हमने बोन्स बोलते हैं। तो बोन्स में क्या होता है, बोन्स मेनली कंस्टिट्यूट ऑफ वाटर। बोन्स में भी लिक्विड का पार्ट होता है, वाटर होता है। बोन्स वाटर से बनते हैं 25%। हाँ, 100% में 25% वाटर कंस्टिट्यूट रहते हैं, 25% ओस्टियो 25% ओस्टियोइड बोन सेल्स रहते हैं। ओके, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक लास्ट फर्स्ट पार्ट में बोला मैंने ओस्टियोइड मतलब बोन सेल्स 25% रहते हैं, 50% हो गया। बाकी 50% कैल्शियम फास्फोरस एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, सो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोन्स इज फॉर्म्ड बाय द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, organic constituent like osteoid cells and organic substances like osteocytes, bone cells and water 25%। ओके, बोन्स में एक प्रोटीन का सब्सटेंस होता है, वो प्रोटीन का सब्सटेंस कौन सा, ओस्टियन प्रोटीन। ओके, बोन कंस्टिट्यूट है प्रोटीन सब्सटेंसेस, दैट इज द ओस्टियन प्रोटीन सब्सटेंसेस। ओके, फिर हमने इसके बाद में टाइप्स ऑफ बोन्स बोला था। हमारा बॉडी का अंदर लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन है, इरेगुलर बोन है, सिस्मॉइड बोन है। लॉन्ग बोन जो हाथ में है, थाई में है, लॉन्ग बोन है, फीमर, ह्यूमरस, लॉन्ग बोन। ओके, फ्लैट बोन दीज आर फ्लैट इन स्टर्नम, रिब्स। ओके, फ्लैट बोन में आता है। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट बोन में मतलब हमारे बॉडी में जो शॉर्ट फिंगर्स पैलिंजेस, कार्पल बोन, मेटाकार्पल बोन, शॉर्ट बोन से है वो। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन। इरेगुलर बोन मतलब इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है, वर्टेब्रल कॉलम है। ओके, बोन्स ऑफ स्कल का बोन में फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, वो इरेगुलर शेप का बोन्स है। ओके, नेक्स्ट स्पेशल टाइप का बोन है, दैट इज अ पेटेला, वो सिस्मॉइड बोन्स बोलते हैं इसको। ओके, स्पेशल टाइप्स का बोन आता है वो। उसके अलावा भी हमने बोला था द लार्जेस्ट बोन इन बॉडी इज ओके फीमर। ओके, लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी इज फीमर, थाई में होता है। स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी इज ईयर में होता है। ओके, स्टेपिस बोन। ओके, नेक्स्ट शाइनिंग बोन इन द बॉडी, शाइनिंग बोन इन द बॉडी फिबुला, जो लेग में होता है, फिबुला। और थिनेस्ट बोन इन दी बॉडी का अंदर बहुत थिन बोन होता है, वही है फिबुला है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी, स्ट्रॉन्ग बोन कौन सा है, दिस इज द मैंडिबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर है, थाई में है, वही फीमर बोन है। ओके, ब्यूटी बोन है, कॉलर बोन है, और ब्रिस्ट बोन बोलते हैं, स्टर्नम को ब्रिस्ट बोन बोलते हैं। ओके, ब्यूटी बोन बोलते हैं, क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन बोलते हैं। ओके, इस तरीके से हमने बोन्स के बारे में डिफरेंट टाइप्स का बोन एंड सर्टेन टर्मिनोलॉजी हमने देखा था। आज हमने स्टडी करने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ओके, बोन का स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करने वाला है। सो बोन का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने से पहला हमने इधर देखेगा बोन का, ये बोन का डायग्राम है। सो मेन इंपॉर्टेंट बोन का पार्ट कौन सा है, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना याद रख लीजिए। बोन्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डम्बल्स लाइक स्ट्रक्चर है। डम्बल्स हमने हाथ में जो स्कूल में, कॉलेज में, जिम में पकड़ते, दिस इज डम्बल हाथ में पकड़ते, डम्बल्स लाइक स्ट्रक्चर है। दोनों साइड इतना ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में एक रॉड आता है। ऐसे सेम बोन भी एंड में क्या है, इस तरीके से है, वो दोनों एंड का एपिफाइसिस बोलते हैं। द बोन्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन किस तरीके से होता है, द लॉन्ग बोन्स का दोनों इस एंड का हमने एपिफाइसिस बोलते हैं, दोनों एंड का नाम एपिफाइसिस है। पार्ट्स ऑफ द बोन्स आर द बोथ एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स आर कॉल्ड एज एपिफाइसिस। ओके, सो एपिफाइसिस का जो नीचे पार्ट है, दिस इज अ मेटाफेसिस। ओके, दिस इज मेटाफेसिस। ओके, मेटाफेसिस। ओके, नेक्स्ट एपिफाइसिस एंड मेटाफेसिस के बीच में जो एक लाइन आता है, दिस इज द एपिफेशियल लाइन बोलते हैं। एपिफिशियल लाइन। एपिफेसिस एंड मेटाफेसिस का बीच में, एपिफाइसिस मेटाफेसिस के बीच में एक लाइन आता है, उसको एपिफेशियल लाइन बोलते हैं। ओके, बोन्स का मेन पार्ट है, बोथ द एंड्स ऑफ द बोन्स आर कॉल्ड एज एपिफाइसिस
and okay, below the epiphyseal part, that is the metaphysis. Here is the metaphysis, and the middle part, the third like structure of the bone or rod like structure of the bone, or the middle part of the bone is called as diaphysis. It is also called as shaft. इसको हमने shaft भी बोलते हैं. ओके, शाफ्ट. सिर्फ ये बोन देखना है, अभी ये उसको आगे आगे आता है. ओके, सो दिस इज द मिडल पार्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज शाफ्ट और डायफाइसिस. ओके, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है. एपिफाइसिस, एपिफाइसिस, मिडल पार्ट डायफाइसिस, मेटाफाइसिस, ये भी मेटाफाइसिस. ओके, रॉड लाइक स्ट्रक्चर डायफाइसिस और शाफ्ट. ओके, इन द मिडल ऑफ द बोन, बोन का मिडल में एक कैविटी होता है, मतलब एक लाइन होता है. वो लाइन को मेडुलरी कैविटी बोलते हैं, नहीं तो मेडुलरी कैनाल बोलते हैं. ओके, इन द मिडल ऑफ द बोन देयर इज ए कैविटी. दिस कैविटी इज कॉल्ड एज मेडुलरी कैविटी. शाफ्ट डायफाइसिस में होता है. ये कहाँ पे है? मेडुलरी कैविटी डायफाइसिस में है, मीन्स शाफ्ट में है. इन द मिडल ऑफ द बोन देयर इज ए कैविटी इज कॉल्ड एज मेडुलरी कैविटी. जो मेडुला किसको बोलते हैं? कोई भी आर्गन में अगर मिडल पार्ट को मेडुला बोलते हैं, मिडल पार्ट को मेडुला बोलते हैं. ये वर्ड याद रख दीजिए. कोई भी आर्गन में मेडुला आया मतलब मिडल. ओके, जो इस साइड का है पेरीफेरी है, पेरीफेरी में है तो इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं. पेरीफेरी में है तो कॉर्टेक्स बोलते हैं. कॉर्टेक्स मीन्स पेरीफेरी, आउटर पार्ट. मेडुला मीन्स मिडल, मिडल पार्ट. ओके, सो ये मिडल है. मिडल में एक कैनल है, एक कैविटी है, उसको मेडुलरी कैनल बोलते हैं. ये मेडुलरी कैनल में क्या होता है? ये बोन का अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ नोड्स, ये सब मेडुलरी कैनल में चले जाते हैं. ओके, मेडुलरी कैनल डायफाइसिस में मिडल में मेडुलरी कैनल है. मेडुलरी कैनल के अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फ नोड्स रहते हैं. ओके, ये मेडुलरी कैनल के आसपास हियर the fine tissues are present. This is called as compact bone tissue. Here there is a special types in the diaphyseal part. Diaphyseal part of the okay cortexal part. Cortex part, cortex मतलब पेरीफेरी में. मेडुला, मिडल में मेडुला है. पेरीफेरी में क्या है? एक टिश्यू है, दैट इज अ कॉर्टिकल टिश्यू भी बोलते हैं. ओके, इन दी पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफाइसिस, द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द बोन इज सराउंडेड बाय बोन. दिस इज वेरी हार्ड एंड डेंस. ये बहुत हार्ड रहते हैं, डेंस रहते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू. उसको हमने क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू बोलते हैं. कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू मेडुलरी कैनल का पेरीफेरी में रहता है, मतलब मिडल का पेरीफेरी में रहता है. ओके, समझ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट इधर ऊपर का पार्ट एपिफाइसिस में स्पंजी टिश्यू रहता है. एपिफाइसिस में ज्यादा से ज्यादा स्पंजी टिश्यू रहता है. दिस स्पंजी टिश्यू इज कॉल्ड एज रेड बोन मैरो. इसको हमने क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो बोलते हैं. ये रेड बोन मैरो से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, हमारा बॉडी में जितना ब्लड सेल्स है वो सब ब्लड सेल्स ये इस तरीके रेड बोन मैरो से प्रोडक्शन होता है. सो दीज आर द व्हाट द मेन पार्ट्स ऑफ द बोन. बोन्स का मेन पार्ट्स ये है. इन बोन्स का मेन पार्ट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो याद रख लीजिए. द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन्स हैज टू एंड्स. द बोथ एंड्स ऑफ द बोन्स as epiphysis. The bone, both the ends of the bones are called as epiphysis, and below the epiphyseal part and immediately the epiphyseal part, this part is called as metaphysis. In between the epiphysis and metaphysis there is a line. This line is called as epiphyseal line. Okay, and the middle rod shaped structure of the bone is called as diaphysis. It is also called as shaft. In the shaft, in the shaft, the middle part of the bone constitute of a canal like structure or cavity like structure. It is called as medullary cavity or medullary canal. The medullary cavity or medullary canal is supplied with the blood vessels, nerve, lymph nodes. And in the peripheral part of the diaphysis, it consisting of a very hard dense structure, cortical bone. This hard dense structure, cortical bone is called as compact bone tissue. And in the epiphyseal part of the bone, it is a constitute of the spongy like tissue. This is called as red bone marrow. Through the red bone marrow, red blood cells, white blood cells, platelets are produced. Means blood cells are produced from the red bone marrow. Okay, this is what regarding the bone. Next, this bone is covered by a layer. Bones के ऊपर एक layer होता है. This layer is called as periosteum. Periosteum. What is periosteum? The covering layer of the bone is called as periosteum. Periosteum means it is a
द बोन कवरिंग लेयर, बोन्स का कवरिंग लेयर है. ओके, सो दिस इज इमेजिन द बोन इज लाइक ए डम्बल शेप. Okay, the dumbbell shape, the both ends are called as epiphysis, the middle part is called as diaphysis, it is also called as shaft. In the diaphysis there is a canal, it is called as medullary canal. ये medullary canal में blood vessels nerve lymph vessels रहते हैं. Okay, in the peripheral part में hard dense cortical tissue रहते हैं, this is called as compact bone tissue. Okay, and the spongy bone tissue is most abundant in the epiphysis. Okay, this is called as red bone marrow. Through the red bone marrow, RBC, WBC platelets are produced. This is in between the epiphysis and metaphysis. This line is called as epiphyseal line. Epiphyseal line बोलते हैं उसको. Okay, so वही bone हमने cut section में किया, तो cut section of bone. This is a cut section of shaft और diaphysis. ये diaphysis को cut section में microscopically देखा तो इस तरीके से देखते हैं. Cut section of, okay, कट सेक्शन ऑफ दी डायफाइसिस. डायफाइसिस का कट सेक्शन में देखा तो कैसे लगता है, ये डायग्राम है. फॉर एग्जांपल मिडल में क्या है, मेडुलरी कैविटी. दिस इज अ मेडुलरी कैविटी है. ओके, नेक्स्ट मेडुलरी कैविटी इज सराउंडेड बाय ए लेयर दैट इज कॉल्ड एज एंडोओस्टियम. मेडुलरी कैविटी के ऊपर एक और लेयर रहते हैं. ओके, कट सेक्शन में देखते हैं वो, दैट इज कॉल्ड एज एंडोओस्टियम बोलते हैं. ओके, मेडुलरी कैनल के ऊपर एक और लेयर रहते हैं. कट सेक्शन ऑफ दी डायफाइसिस बोल रहा हूँ मैं. ओके, डायफाइसिस ये पार्ट को कट सेक्शन किया तो इस तरह से दिखता है. मिडल में मेडुलरी कैनल सेम है. मेडुलरी कैनल के ऊपर एक लाइन होता है, दिस इज द एंडोओस्टियम बोलते हैं. ओके, एंडोओस्टियम इज द ओके कवरिंग लाइन ऑफ द मेडुलरी कैनल. पेरिओस्टियम इज द कवरिंग लाइन ऑफ द बोन. तो डोंट कंफ्यूज. ओके, हियर एंडोओस्टियम होता है. एंडोओस्टियम के ऊपर ओके स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हमने स्पंजी टिश्यू बोला है. स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हमने क्या बोला, स्पंजी टिश्यू बोला है. स्पंजी टिश्यू के ऊपर एक कॉर्टिकल बोन टिश्यू होता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल बोन टिश्यू. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू. यही है कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू. ओके, ये पेरी में रहता है. ओके, नेक्स्ट ये सराउंडिंग the whole bone is covered by layer that is periosteum. ये कट सेक्शन है, ये नॉर्मल सेक्शन है, यही सेम है दोनों, but this is the cut section of the diaphysis, this is the normal structure of the bone. Okay, the whole bone is covered by periosteum. Okay, and there is middle part, there is a medullary canal. medullary canal के ऊपर there is a lining that is called as endosteum. endosteum के ऊपर there is a spongy tissues distributed over the line of the endosteum, that is a spongy tissue. तो ये स्पंजी टिश्यू एपिफाइसिस में ज़्यादा रहते हैं. स्पंजी टिश्यू ज़्यादा से ज़्यादा एपिफाइसिस में रहते हैं. ओके, डायफाइसिस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहते हैं, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू रहते हैं. दिस इज अ कॉर्टिकल बोन टिश्यू. ओके, सो इसके ऊपर एक लेयर रहता है कॉर्टिकल बोन टिश्यू. द होल बोन इज सराउंडेड बाय द व्हाट, पेरिओस्टियम. होल बोन पेरिओस्टियम से सराउंडेड है. ओके, दिस इज द कट सेक्शन ऑफ द बोन. बोन का ये कट सेक्शन है. इधर देख लीजिए, मिडल को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं. पेरी में क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं. सो डायफाइसिस में पेरी में ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पैक्ट बोन रहते हैं, पर एपिफाइसिस में पेरी में क्या रहता है, स्पंजी टिश्यू रहते हैं. द स्पंजी टिश्यू ये इज मोस्ट अब्यूडेंट, मतलब मोस्ट ज़्यादा रहते हैं. स्पंजी टिश्यू इज मोस्ट अब्यूडेंट इन द एपिफाइसिस, बोथ एंड ऑफ द बोन एपिफाइसिस. एंड compact bone tissue is most abundant in the okay shaft of the bone. bones का shaft में रहते हैं. इस पार्ट में ज़्यादा compact bone रहता है, इस पार्ट में spongy tissue रहते हैं. ओके, सो इसके अलावा पेरिओस्टियम क्या रहता है, ये पेरिओस्टियम इज मोस्ट प्रोबेबली एब्सेंट इन दी एपिफाइसिस. एपिफाइसिस में पेरिओस्टियम थोड़ा बहुत कम रहता है. ओके, एपिफाइसिस में बोन को दोनों के एंड में एपिफाइसिस में पेरिओस्टियम कम रहता है. सो इसके अलावा क्या करते हैं, आर्टिकुलेटिंग सरफेस आता है. ओके, द एंड्स ऑफ द इन द एपिफाइसिस पार्ट ऑफ द बोन्स के एपिफाइसिस पार्ट में पेरिओस्टियम ज़्यादा नहीं रहता है. देयर इज अ एब्सेंस ऑफ पेरिओस्टियम. इंस्टेड ऑफ पेरिओस्टियम देयर इज अ आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट. आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेजेस रहते हैं इधर. आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज मतलब दूसरा बोन के साथ ज्वाइन करने के लिए आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होता है. ओके, सो ये बोन्स का स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट पार्ट में हमने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स स्टडी करने वाला है.
सो आज का क्लास डिसमिस है, थैंक यू वेरी मच।